कंटिन्यूटी मेंटेन रखोगे तो बाइक चलाना कोई हार्ड काम नहीं है, आप 5 मिनट में सीख सकते हो। बस प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप प्रो ड्राइवर बन जाओगे। क्या आप भी बाइक चलाना सीखना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है बाइक ईजिली कैसे चलाना सीख सकते हैं। कुछ नहीं है, बस आपको ये वीडियो देखना है, आप अच्छे से बाइक चलाना सीख जाइएगा कि कैसे बाइक चलाते हैं। चाहे कोई भी गाड़ी हो, ये पल्सर 220 है, चाहे वो बाइक कोई भी हो, हीरो होंडा हो, पल्सर हो, बुलेट हो, आप कोई भी गाड़ी इस वीडियो को देख के चला सकते हैं कि कैसे बाइक चलाया जाता है। सारे बाइक का जो सिस्टम होता है वो सेम होता है, बस गियर का ये जो लीवर है किसी किसी में होता है कि फुल रहता है, पीछे से भी दबाने वाला रहता है, तो वो बस गियर का सिस्टम समझना है। बाकी सारा मैकेनिकल जो भी फंक्शन होता है वो सारा सेम रहता है, चाहे कोई भी गाड़ी हो। तो आप जो इस वीडियो से ईजिली सीख सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस आपको ये वीडियो पूरा से पूरा देखना है। उसके बाद अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट में बता सकते हो कि क्या डाउट रहा है, वो मैं अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा या फिर कमेंट में भी क्लियर कर दूंगा। तो चलिए पहले सारा डिटेल जान लेते हैं कि ये जो लीवर वगैरह है वो किस किस काम में आता है, और जो गियर वगैरह है उसका सारा डिटेल मैं पहले आपको बताता हूँ, फिर बताऊँगा कि इसको चलाना कैसे है और रोकना कैसे है, बंद कैसे करना है, वो सारा चीज़। तो सबसे पहले ये इसका तो ये हैंडल बार हुआ। अब इस हैंडल में इस साइड जो ये लीवर है, वो जो लेफ़्ट साइड लीवर है वो क्लच बोलते हैं इसको। ये क्लच का क्या काम है, तो ये जो है क्लच है उसका काम ये है कि आप जब भी गियर शिफ्ट करिएगा, या तो 1 नंबर से 2 में जाएंगे, 2 से 3 में जाएंगे, या फिर 3 से 2 में जाएंगे, तो हमेशा जब भी गियर शिफ्ट होगा तो ये क्लच हमको दाब के गियर लगाना है। बिना क्लच के हम गियर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, वो फिर इंजन को ख़राब कर देता है। तो स्मूथली गियर शिफ्ट होता है क्लच का ये काम है कि आप जब भी गियर शिफ्ट करें तो क्लच दबा के गियर शिफ्ट करें। और दूसरा काम ये है कि जब भी आपको बाइक जब चल रहा है और जब भी आपको बाइक रोकना है तो उस टाइम भी आपको क्लच दबाना पड़ेगा रोकने के लिए। अगर आप क्लच नहीं दबाओगे और डायरेक्ट ब्रेक मार के रोक दोगे तो बाइक तो रुक जाएगा, लेकिन फिर बाइक बंद हो जाएगा। तो बंद ना हो और स्मूथली रुक भी जाए, फिर वहीं से बाइक चलने भी लगे, उस काम के लिए क्लच को दबाना पड़ता है कि क्लच दाब दिए, फिर ब्रेक दाब दिए तो गाड़ी रुक गया, फिर क्लच छोड़े तो गाड़ी चलने लगा। तो क्लच का काम ये आता है कि जब भी क्लच दाब के गियर शिफ्ट करना है हमको। और राइट हैंड साइड जो ये लीवर है, तो इसका जो ये रेड वाला स्विच है ये तो है कि किल स्विच बोलते हैं इसको, कि बाइक स्टार्ट करना है तो ये इस सिंबल पे, बंद करना है तो इस सिंबल पे, ये हो गया इसका किल स्विच। और ये जो लीवर है वो फ्रंट का ब्रेक का लीवर है, जब भी फ्रंट डिस्क ब्रेक, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है लीवर है वो इस फ्रंट डिस्क ब्रेक का लीवर है, यहाँ से जो डिस्क है वहाँ से ब्रेक लगता है, तो इस लीवर को दबाएंगे तो ब्रेक लग जाएगा फ्रंट वाला। जो राइट साइड का जो पैर वाला ब्रेक है, जिसको पीछे वाला ब्रेक बोलते हैं, वो ये हुआ, इसको दबाना है, ऐसे प्रेस करना है तो ये पीछे का ब्रेक लगेगा। इस बाइक में पीछे में भी डिस्क ब्रेक आता है, ये रहा, तो ये इसका पीछे वाला डिस्क ब्रेक का लीवर हुआ, ये फ्रंट डिस्क का लीवर हुआ। और अब आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि इसका गियर सिस्टम है। तो ये हुआ गियर का लीवर, इसमें पीछे में नहीं आता है, बस फ्रंट से ही हमको गियर को लगाना रहता है। अब गियर का क्या सिस्टम है वो मैं बताता हूँ। ये जो है जितना भी अब तो बाइक आने लगा उस सारा में ये सिस्टम रहता है कि पहला जो गियर है वो नीचे की ओर लगेगा, नीचे की ओर पहला फर्स्ट गियर, उसके बाद जितना भी है 4 गियर है या 3 गियर है, अब तो 5 गियर आने लगा हर बाइक में, तो बाकी का जो भी 2, 3, 4 गियर है वो सारा इसको ऐसे ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, फर्स्ट ऊपर की ओर। तो बाकी फर्स्ट गियर जो है वो नीचे, बाकी सारा गियर वो ऊपर की ओर लगेगा, तो ऐसे गियर लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे गियर सिस्टम काम करता है। अभी तो ये जो बाइक है वो है न्यूट्रल, कि मतलब अभी किसी भी गियर पे नहीं है, इसको आगे पीछे करेंगे बिना कोई लीवर दबाए तो ये आगे पीछे जाएगा। तो इसका गियर सिस्टम कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी गियर शिफ्ट करना है तो सबसे पहले इस क्लच को ऐसे दबाना है, इस टाइप से क्लच दबा लिया, उसके बाद फर्स्ट जो इसका गियर है वो लगेगा ऐसे करके, और नीचे की ओर फर्स्ट गियर लग गया। फिर हमको जब दूसरा गियर चेंज करना है तो फिर क्लच दबा के तो ऊपर की ओर करेंगे, फिर तीसरा गियर ऊपर की ओर, चौथा ऐसे, पाँचवा ऐसे। तो ऐसे गियर सारा इसका बाइक काम करता है। जब गियर तोड़ना होगा तो आगे की तरफ सारा गियर करेंगे तो टूट जाएगा, और फिर जब न्यूट्रल करना होगा तो फर्स्ट गियर जो इसका नीचे लगता है उसको हमको ऊपर करना पड़ेगा ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। अब जो बाइक है ये न्यूट्रल हो चुका है। सारा फंक्शन मैंने आपको तो बता दिया, अब चलते हैं कि इसको चलाना कैसे है। तो सबसे पहले करना ये है कि स्टैंड को ऊपर करना है, फिर चाबी ऑन किए, देखना है कि बाइक न्यूट्रल है या नहीं। जैसे ये एन जल रहा है तो ये अभी न्यूट्रल है, लाइट जल रहा है तो मतलब न्यूट्रल है। किल स्विच अपना ठीक है, अब ये स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसको
स्टार्ट किए, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद करना ये है कि ये जो मैंने क्लच बताया था उसको दबाना है। उसके बाद ये जो गियर है उसको फर्स्ट गियर लगा देना है। फर्स्ट गियर लग चुका है क्योंकि न्यूट्रल हट गया है, यहाँ पे न्यूट्रल हट गया मतलब गियर लग चुका है, फर्स्ट गियर लग चुका है। अब चलाने के लिए करना ये है कि जो ये क्लच है उसको धीरे से रिलीज़ करना है, जितना धीरे हो सके, क्योंकि आप नया नया सीख रहे हो तो अभी आपका आदत बैठा नहीं है। तो जितना से जितना आप धीरे धीरे क्लच छोड़िएगा उतना स्मूथली बाइक जो है वो आगे की ओर चलेगा। अगर आप झटके में छोड़िएगा तो बाइक तो एक तो बंद होगा और एक तो झटके से आगे बढ़ेगा। तो आपको करना ये है कि धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। और ऐसे तो अब के बाइक में तो बंद नहीं होगा। अगर आपके पास पुराना बाइक है तो फिर आपको एक्सीलेटर भी हल्का हल्का धीरे धीरे जितना ही धीरे क्लच छोड़ना है उतना ही धीरे आपको एक्सीलेटर लेना है। तो अब के बाइक में ये है कि आप बिना एक्सीलेटर लिए हुए भी आप धीरे धीरे अगर क्लच छोड़िएगा तो बाइक जो है वो स्मूथली आगे बढ़ेगा। जैसे अभी ये बढ़ रहा है बिना एक्सीलेटर क्लच लिए हुए, तो ऐसे क्लच छोड़िएगा तो धीरे धीरे बाइक चलेगा। तो अब मैं बताता हूँ कि सारा चीज़ की कैसे रोकना है और कैसे कैसे गियर शिफ्ट करना है वो चलाते चलाते। तो आपको करना ये है कि धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे तो बाइक जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे क्लच छोड़ के बाइक जो फिर हल्का हल्का एक्सीलेटर लेना है, जिससे कि हमारा बाइक जो है वो आगे की ओर चलेगा। अब आगे चल रहा है और जो अभी स्पीड है वो है जैसे कि फर्स्ट गियर का नॉर्मली स्पीड 10 से 12 होता है कि 10-12 पे जैसे रीच कर गया उसके बाद हमको दूसरा गियर शिफ्ट करना होता है। तो अभी फर्स्ट गियर अब जैसे कि 12 RPM 2 के ऊपर चला गया मतलब गाड़ी आवाज़ करने लगा। जब ज़्यादा गाड़ी आवाज़ करने लगा मतलब हमको गाड़ी गियर जो है वो अप करना है, शिफ्ट करना है, 2 गियर करना है। तो जैसे अभी गाड़ी चल रहा है, अब इसको हम 2 गियर में लगाने के लिए फिर से क्लच दोबारा दबाएंगे। क्लच ये इसको दोबारा से दबाना है, दबा दिए। उसके बाद फिर जो गियर का लीवर उसको अप के ऊपर की तरफ करेंगे तो गियर 2 नंबर लग गया। और 2 नंबर लगते ही धीरे धीरे फिर क्लच छोड़ देंगे तो ये बाइक 2 नंबर पे चल रहा है। तो अभी जो है हमारा बाइक वो 2 नंबर गियर पे चल रहा है। फिर जैसे 2 नंबर का मैक्सिमम स्पीड जानना है आपको कि कितना तक जाएगा। तो जैसे ही जो RPM जो इसका है वो RPM जो है गाड़ी का वो जैसे 3-4 के आसपास जाएगा तो ये गाड़ी ज़्यादा आवाज़ करेगा। तो ज़्यादा जब साउंड करने लगे मतलब गियर हमको शिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। और जब गाड़ी जैसे लगेगा धक धक करके रुक रहा है तो हमको गियर डाउन की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा गियर पे गाड़ी उतना पे लोड नहीं ले रहा है। तो अभी जो हमारा 2 गियर पे है और 2 गियर से हमको 3 गियर पे कब शिफ्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि गाड़ी अभी साउंड कर रहा है, RPM बढ़ गया तो हमको गियर तीसरा शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने शिफ्ट कर दिया 3rd गियर बिना क्लच दबाए। वो हो सकता है लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि इंजन पे ऐसे असर पड़ता है। तो वो जो है अभी 3rd गियर पे चल रहा है बाइक। अब हमको रुकना कैसे है, तो रुकना ऐसे है कि तो ये सारा था कि बाइक चलाना कैसे है। पहले तो स्टार्ट करके क्लच दबाना है, फर्स्ट गियर पे डालना है और धीरे धीरे क्लच छोड़ना है तो बाइक चलने लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाइक रुकेगा कैसे। तो बाइक रोकने के लिए आपको करना ये है, अगर आप ज़्यादा स्पीड पे हो जैसे कि 3 गियर पे हैं, हम 40-50 के स्पीड में हैं, हमको हल्का सा स्लो करना है तो बस बिना क्लच दबाए हम बाइक को बस ब्रेक हल्का प्रेस करना है तो बाइक स्लो हो जाएगा। बिना क्लच दबाए तो मेरा गाड़ी जो है वो स्लो हो जाएगा, रुकेगा नहीं। तो ऐसे में असर भी नहीं पड़ेगा, बंद भी नहीं होगा। और जब हमको गाड़ी रोकना है, जैसे कि हमको पूरी गाड़ी रोकना है तो करना ये है कि जैसे हमको यहाँ पे गाड़ी रुकना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे हमको रुकना है तो क्लच पहले जो है क्लच दबा लिए और उसके बाद फिर धीरे धीरे ब्रेक दबा देना है। इससे होगा ये कि गाड़ी आपका बंद नहीं होगा और फिर हमको वापस से चलना है। तो गियर 1 कर लिए, पूरा न्यूट्रल करके गियर 1 पे डाल दिया, उसके बाद फिर से धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे तो फिर मेरा गाड़ी जो है चलने लगेगा। तो ऐसे चला सकते हो और ऐसे करके रोक सकते हो। रोकना है तो फिर क्लच दबा लिए और फिर ब्रेक दाब दिए तो रुक गया गाड़ी। फिर ब्रेक छोड़ेंगे और फिर क्लच छोड़ेंगे तो फिर गाड़ी चलने लगेगा। तो ऐसे करके आप चला सकते हो। भाई बाइक चलाना कोई हार्ड काम नहीं है, आप 5 मिनट में सीख सकते हो। अगर प्रैक्टिस कंटिन्यूटी मेंटेन रखोगे तो ये 2 दिन का काम है, आप इजीली 2 दिन में ही सीख सकते हो चलाना। बस प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप प्रो ड्राइवर बन जाओगे। कोई हार्ड काम नहीं है, आप अकेले भी सीख सकते हो। तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि पैनिक नहीं करना है कि अगर कोई आगे आ गया तो हड़बड़ा गया, ब्रेक ना मार के कुछ नहीं मारे और सीधा उसको उड़ा दिए। तो ऐसा पैनिक नहीं करना है, सीधा बस नॉर्मली जो माइंडसेट में सारा फंक्शन जान लेना है और उस हिसाब से उसको यूज़ करना है। जब नया में हो तो धीरे ही धीरे चलाओ, ज़्यादा हाई स्पीड पे जाना भी नहीं है। तो ऐसे करके आप कुछ बाइक सीख सकते हो।